न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, आपकी बात सच के साथ। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अभितोष सिंह। पांडुर्ना में एक दिन पहले ही गोटमार शुरू हो गया। पांडुर्ना के सावर गांव में दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर पत्थरों की बौछार की। वहीं पत्थरबाजी के दौरान पांडुर्ना पक्ष के 4 खिलाड़ी घायल भी हो गए। तो एक दिन पहले ही पत्थरों की बौछार यहां पर कर दी गई। सावर गांव में एक दिन पहले ही गोटमार की शुरुआत हो गई है। तो ये देखिए, तो पत्थरबाजी यहां पर शुरू हो गई। दोनों गांव में एक दिन पहले ही, सावर गांव में एक दिन पहले ही गोटमार युद्ध शुरू हो गया। दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर पत्थरों की बौछार की। हालांकि कल का दिन इसके लिए तय किया गया है, लेकिन एक दिन पहले ही इसकी शुरुआत हो गई। तो ये खूनी खेल, इसको लेकर प्रशासन की तैयारियां पहले से लगातार, क्योंकि प्रशासन ये चाह रहा है कि शांतिपूर्ण तरीके से बगैर खून खराबे के ये किसी तरीके से निपट जाए, और प्रशासन ने इसको लेकर वहां की पंचायतों के साथ भी मीटिंग की। लेकिन एक दिन पहले ही सावर गांव में गोटमार की शुरुआत हो गई है। तो खूनी खेल, तो एक दूसरे पर पत्थर की बौछार यहां पर की जा रही है। पत्थरबाजी के दौरान पांडुर्ना पक्ष के 4 खिलाड़ी घायल हुए हैं। ये तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से यहां पर तो दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर पत्थरों की बौछार की। पत्थरबाजी के दौरान पांडुर्ना पक्ष के 4 खिलाड़ी यहां पर घायल हुए हैं। तो तस्वीरें आपके सामने हैं किस तरीके से यहां पर एक दूसरे पर पत्थरों की बौछार की गई। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। तो बुरी तरीके से एक दूसरे पर पत्थर बरसाते हुए यहां पर नजर आए। दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर पत्थरों की बौछार की। तस्वीरें देखिए। तो पत्थरबाजी के दौरान पांडुर्ना पक्ष के 4 खिलाड़ी घायल हुए हैं। तो न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें। सावर गांव में एक दिन पहले ही गोटमार शुरू हो गया है। तो दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर पत्थरों की बौछार की यहां पर। तो इसको लेकर तैयारी बहुत पहले से ही चल रही थी। हालांकि प्रशासन भी तैयार मुस्तैद, ताकि खून कम बहे और सांकेतिक तौर पर ही निपटे। लेकिन अक्सर ऐसा होता है, हर साल ऐसा होता है कि यहाँ पर पत्थरबाजी की जब परंपरा की जैसे ही शुरुआत होती है तो बहुत से लोग घायल इसमें होते हैं। तो पांडुर्ना पक्ष के 4 खिलाड़ी घायल भी हो गए। तो ये एक दिन पहले ही पत्थरबाजी हुई, 4 खिलाड़ी घायल हो गए। दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर पत्थरों की बौछार की। पत्थरबाजी के दौरान पांडुर्ना पक्ष के 4 खिलाड़ी यहां पर घायल हुए। और शुभम हमारे संवाददाता इसी खबर पर जुड़ गए, सीधा उनका रुख करते हैं। शुभम, एक दिन पहले ही शुरुआत की क्या वजह रही यहां पर? सर मैं आज बता दूं, आज पोला पर्व होना था। पोला पर्व हुआ, जिस पश्चात आज वैसे गोटमार होती नहीं है। बावजूद आज कुछ हुड़दंगी युवाओं द्वारा पोला पर्व होते बराबर गोटमार मेला शुरू कर दिया गया। तो सावरगांव पक्ष द्वारा जब पांडुर्ना पक्ष पर पत्थरों की बौछार की गई, जिसके बाद पांडुर्ना पक्ष के युवाओं द्वारा भी सावरगांव पक्ष के युवाओं पर पत्थरों की बौछार की गई, जिसके बाद पांडुर्ना पक्ष के 3 लोग घायल होने की बात बताई गई है। और सावरगांव पक्ष का एक युवा घायल हुआ है, जिसके पैर पर और सर पर चोट आई है। जी बिल्कुल, पैरों सर पर चोट आई है। प्रशासन क्या यहां पर मौजूद है? क्योंकि प्रशासन की तैयारियां तो कल के लिहाज से है, कल के हिसाब से है। क्या आज भी मौजूदगी रही प्रशासन की? जी बिल्कुल बता दूं आपको, प्रशासन पूरा मौजूद था। एसडीएम, तहसीलदार, कलेक्टर पूरे लाव लश्कर के साथ पूरा सब आए थे। लेकिन जैसे ही पत्थरबाजी शुरू हुई तो ये सब दुम दबा के पीछे हो गए। और जैसा कि मैं आपको बता दूं कि 600 पुलिस बल अभी वर्तमान में पांडुर्ना में तैनात है। पूरा पांडुर्ना शहर छावनी में तब्दील है। बावजूद प्रशासन कुछ भी करने नहीं कर पा रहा है। और जैसा कि मैंने बताया कि जैसे हमने एडिशनल एसपी साहब से बात की, उनसे जब बाइट लिया तो उनका कहना था कि हमें तो बिल्कुल नहीं पता कि पत्थर वहाँ एकत्रीकरण हो रहा है, जबकि पत्थर अभी भी एकत्रीकरण चल रहा है, उनके सामने चल रहा है। जबकि उनका कहना है कि हमें बिल्कुल नहीं पता, अगर ऐसा कोई हमको जानकारी मिलती है तो हम कार्रवाई करते हैं। जबकि सब कुछ प्रशासन के सामने हो रहा है। यहाँ के जनप्रतिनिधि भी, हमने बात की, जनप्रतिनिधियों का भी कहना है, ये कहा जा सकता है कि पूरी तैयारी यहां पर धरी की धरी रह गई। शुभम, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो सावर गांव में एक दिन पहले ही गोटमार युद्ध शुरू हो गया। बता दें कि छिंदवाड़ा के पांडुर्ना में जाम नदी पर कल विश्व प्रसिद्ध गोटमार मेले का आयोजन होना है, लेकिन उससे पहले ही शुरुआत इसकी हो गई। प्रशासन की सख्ती और धारा 144 लगे होने के बावजूद यहां नदी के दोनों तट पर लोगों ने बड़ी संख्या में ट्रैक्टर ट्रॉली से लाकर पत्थर इकट्ठे कर लिए। इनका उपयोग गोटमार मेले में किया जाएगा। तो नदी के चारों तरफ
हर जगह भारी संख्या में पत्थरों के ढेर दिखाई दे रहे हैं। आपको बता दें कि विश्व प्रसिद्ध गोटमार मेले की परंपरा निभाने के पीछे कई कहानियां जुड़ी हैं। गोटमार मेला सदियों से मनाया जा रहा है। स्थानीय लोगों की माने तो समय गुजरने के साथ ही मेले में काफी बदलाव आया। पहले एक हद में रहकर परंपरा के अनुसार मेला आयोजित होता था, लेकिन अब मेले का स्वरूप बदल गया है, जहां मेले में खूनी खेल खेला जाता है। ये चल रहा है पहले से। और ये शराबी जो है, शराब जो बिक रही है, शराब के कारण मरते हैं, पानी में डूबने से मरते हैं कोई। तो गोटमार मेरा नाम होता है, लेकिन शराबी जाए शराब पी के मरते नहीं जाता, होश में रहता है, बिगड़ होश हो रहते हैं। तो आप चाहते गोटमार मेला इस साल भी होना चाहिए? नहीं तो होगा इतना, अपने में यकीन से नहीं होता ना, तो जनता का काम है, वो जनता चाहती है वैसा होगा ना। मतलब आपके सारी पीढ़ी खेलते आ रही है? बिल्कुल। इस बार भी आप खेलोगे? बिल्कुल खेलेंगे, ये परंपरा है हमारे गांव की, शान है पांडुनी की। आप इसे अपने पांडुरंग की शान मानते हो, पांडुरा गोटमार मेले को? बिल्कुल मानते। हाँ, पहले की स्थिति ये थी कि हम लोगों की ऐसी मान्यता थी, किसी को भी रक्त नहीं निकला करता था, केवल ऐसा घूमता जैसा आ जाता था, पत्थर लगता था तो, और चंडी माता के मंदिर पे जाता था वो व्यक्ति, वो खिलाड़ी जाता था, और अब वो वहाँ पे अब उनकी जो निकली हुई जो भभूति है, जिसको राख जो होती है वहाँ पे अगरबत्ती से निकली हुई, उसको लगाता था और वो ठीक हो जाता था, ऐसी मान्यता थी। इधर बाढ़ के बाद विदिशा जिले की हालत चिंताजनक हो गई है। मकानों और दुकानों को बाढ़ से नुकसान पहुंचा, दुकानों में रखा लाखों का माल बर्बाद हो गया। वहीं ग्रामीण इलाके में कई कच्चे मकान पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुके हैं। वहीं लोगों ने सरकार से जल्द यहां पर उनके रहने के लिए खाने पीने का इंतजाम करने की गुजारिश की। अब भी कई लोग राहत शिविरों में अपना गुजारा कर रहे हैं। वहीं इलाके में खेतों में खड़ी फसल पूरी तरीके से बर्बाद हो चुकी है। किसानों ने प्रशासन से मुआवजा दिलवाने की गुहार लगाई है। इधर भोपाल में पिछले दिनों भारी बारिश के दौरान बड़ा तालाब में डूबे क्रूज को निकालने के लिए ऑपरेशन सेलवेजिंग चलाया गया। बोट क्लब पर क्रूज को निकालने का काम पूरा कर लिया गया है। 16 लोगों की टीम ने क्रूज को बाहर निकालने का काम किया है। तो 16 टन वजनी क्रूज को सुधारने के लिए टेक्नीशियन की टीम जुट गई। ये टेक्नीशियन की टीम हैदराबाद से भोपाल खासतौर पर इसीलिए पहुंची हुई है। भोपाल बोट क्लब की शान क्रूज को बाहर निकाल लिया गया। लेक प्रिंस इस क्रूज को कहा जाता है। और 4 दिन पहले राजधानी भोपाल में तूफान के साथ बारिश देखने को मिली थी। तेज आंधी तूफान के साथ साथ बारिश देखने को मिली थी और उसके बाद क्रूज का पीछे का हिस्सा पूरी तरीके से डूब गया था और आगे का हिस्सा खड़ा हो गया था और इसके कारण क्रूज के अंदर पानी भरा गया था। और ये तस्वीर हम सब ने देखी थी। और उसके बाद हैदराबाद की से 16 सदस्यों की एक टेक्नीशियन की टीम बुलाई गई। 9 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद अब इसे वापस से पानी से बाहर निकाला गया है। पहले की स्थिति में पहुंचाया गया है। एयर बलून बनाया गया था और फिर उसके बाद इसे पहले की स्थिति में लाया गया। मेरे साथ क्रूज के कैप्टन मौजूद हैं, उन्हीं से बातचीत कर लेते हैं। सर, क्या स्थिति है, क्या लग रहा है देखने में? अभी क्रूज जैसा कि तूफान आया था 22 तारीख की रात को, क्रूज का पिछला हिस्सा नीचे चला गया था, डूब गया था, आगे वाला हिस्सा ऊपर था। अभी बोट निकाल लिया गया है। बोट में जो पानी वगैरह भरा है सब क्लियर कर रहे हैं, उसको पूरा सूखा किया जाएगा। जैसे कि आप देख लें हमारे साइड के विंडो वगैरह टूट गए हैं, इनको रिप्लेस किया जाएगा, अंदर से पूरा रिनोवेशन किया जाएगा। उसके बाद बोट हम ऑपरेशन कर देंगे। सर, एक सवाल और है कि हैदराबाद की जो टीम आई है, क्या वो इसको बाहर निकलने के बाद वापस चली जाएगी कि पूरा ठीक करके जाएगी, पूरा देखेगी? नहीं, हैदराबाद की कई टीम है। रेस्क्यू ऑपरेशन अलग टीम है, दूसरे मेंटेनेंस वाले अलग टीम है। वो भी हैदराबाद की? सर, सब ये बोट जो है हैदराबाद बोट बिल्डर ने बनाया है। अच्छा। और उन्हीं की टीम आई है, वो सब इसको रेस्क्यू किए हैं। जो इस बोट को निकाले वो टीम चली जाएगी, बाकी इसको मेंटेनेंस करने के लिए वो टीम रहेगी, इसको मेंटेन करेगी। हो सकता है कुछ सामान आपको हैदराबाद से मंगाना पड़ेगा, बाकी भोपाल से लेकर के इसकी तैयारी करेंगे ऑपरेशन करने के लिए, जितना जल्दी हो सकता है उतना। लेकिन अभी भी कार्य जारी है और सफाई का काम नगर निगम के कर्मचारी करते हुए जुटे हुए नजर आ रहे हैं। हैदराबाद के जो टेक्नीशियन की टीम है वो पहुंचेगी और अब इसको एक एक पार्ट को चालू करके देखा जाएगा और उसके बाद चीजें साफ हो पाएगी कि आखिर बोट को इंटरनली कितना नुकसान हुआ है। कैमरामैन विजय के साथ शब्बीर अहमद, न्यूज़ 24 भोपाल। इधर अब बात करते हैं बारिश और बाढ़ की। तो मुरैना में भी बाढ़ का कहर देखने को मिला। बाढ़ से कई गांव यहां पर प्रभावित हुए हैं। मुरैना में बाढ़ से भारी तबाही का आलम
मंजर नजर आया। बाढ़ से कई गांव बुरी तरीके से प्रभावित हुए हैं, घरों से पलायन करने को मजबूर हैं ग्रामीण। तो बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों से प्रशासन नदारद है। गांव के 150 से ज्यादा घर पानी में समा गए। तो बाढ़ में उजड़े ग्रामीणों के आशियाने, ग्रामीणों को प्रशासन की तरफ से कोई मदद नहीं मिल रही। तो घरों से पलायन को मजबूर ग्रामीण। तो मुरैना में बाढ़ से भारी तबाही का आलम नजर आ रहा है। ये तस्वीरें देखिए, ग्राउंड जीरो पर पहुंची न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की टीम। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों से प्रशासन नदारद रहा। तस्वीरें आपके सामने हैं। तो ये देखिए किस तरीके से लोगों की जिंदगी यहां पर बाढ़ के पानी में पानी हो गई। तो ग्रामीणों को प्रशासन से कोई मदद नहीं मिली। हम मौजूद हैं चंबल के किनारे बसे भानपुर गांव में और आप देख सकते हैं कि चंबल नदी का कहर किस तरीके से ग्रामीणों पर टूटा है। और ये देख सकते हैं उनके खाने बनाने के चूल्हे और जहाँ वो खाना बनाते थे वो है भी पूरी तरह से डूब गया है। आप मेरे पीछे भी देख सकते हैं कि पूरा घर गृहस्थी का सामान वो टूटा हुआ है। और यहाँ पर 3 दिन से लोग भूखे प्यासे लगे हुए हैं। 1 मीटर जल स्तर नदी का नीचे कम होने पर ये लोग अपने अपने घरों की सफाई कर रहे हैं। वो आप मेरे पीछे साफ क्लियर देख सकते हैं कि किस तरीके से ग्रामीण अपनी सफाई में लगे हुए हैं। और यहाँ ये जो जिस मकान में रुके हुए हैं सरपंच का स्वयं का मकान है, पूरा डूबा हुआ है। सरपंच हमारे साथ हैं और इनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि 3 दिन इनके किस तरीके से गुजरे। तो हम पे बन नहीं है मन और यहाँ समझ लो पूरी जनता पूरी परेशान, बहुत परेशानी है। देखो क्या हालियत है रही है। खाने पीने की क्या व्यवस्था रही है? कोई व्यवस्था ना भैया, कोई हम पे बनिए तैयार मन दइए और कोई ने कुछ ना दे। 3 दिन तक की जाए पर प्रशासन की कोई मदद नहीं मिली। सरपंच पर जैसी व्यवस्था बनी है वो सरपंच ने पूरी व्यवस्था इस गांव में की है, जिसमें बता रहे हैं कि ग्रामीणों का पशुधन भैंस और एक महिला की भी मौत हो गई है। बात करने की कोशिश करेंगे। और क्या व्यवस्था, क्या नाम है? मेरा नाम गुड्डी। गुड्डी, तो किस तरीके से बच्चों के खाने की व्यवस्था रही? बच्चों खाने की नान है जो मोड़ी मोड़ाया से रो रहे हैं, भूखे प्यासे हमने पे बन रहा है, दे रहे हैं, बाजार से ला रहे हैं, खवा रहे हैं। कोई हमारे तो मकान भैंस गए, भैंस मरी गई और चौपे गए माए तो और कच्ची व्यवस्था ना आते माए तो देख सकते हैं। और आपको बता दें कि मनोज उपाध्याय न्यूज़ 24 से मुरैना से ज्ञान जीरो की रिपोर्ट। इधर शराबबंदी, दहेजबंदी और मृत्यु भोज के खिलाफ सफल अभियान चलाने वाले चंबल अंचल के लोकप्रिय संत हरिगिरी महाराज चंबल नदी में आई बाढ़ में फंस गए। पूरा मामला चंबल के किनारे राजस्थान की सीमा में मोरोली गांव का है। संत हरिगिरी महाराज शासन प्रशासन स्तर पर कोई मदद नहीं मिल पाने से नाराज हैं। उन्होंने खुले शब्दों में चेतावनी दी कि ग्रामीण और असहाय लोगों को जल्द मदद नहीं मिली तो वो धौलपुर कलेक्टर कार्यालय का घेराव करेंगे और राजनीतिक लोगों का बहिष्कार करेंगे। पूरी फसल बर्बाद हो चुकी है। प्रशासन से हम कठोरता से कह रहे हैं, हमें या तो मुआवजा दिया जाए, न हम पूरे पशु लेकर नहीं कलेक्टर बावत हैं। हमें खवावे भैया, हम कहाँ ले जाएं? जंगल से, जमीन से, जल से चंबल का हमारा प्राचीन समय से का नाता है। अब इसे छोड़कर हम कहाँ जाएं? हम बाबा जी हो तो भाई समाज की सेवा में तत्पर हैं, तन मन धन से तत्पर हैं, लेकिन राजनेताओं से, प्रशासन से हमारे पास कोई मदद नहीं आई है। और हम कठोरता से कह रहे हैं, अगर राजनेता हमारे पास बीजेपी कांग्रेस कोई आवे, हम टीम पत्थर देंगे। हमारी संकट की स्थिति में जहाँ समय कोई नहीं आया, पूरी फसल बर्बाद हो चुकी है। प्रशासन से हम कठोरता से कह रहे हैं, हमें या तो मुआवजा दिया जाए, न हम पूरे पशु लेकर नहीं कलेक्टर बावत हैं। हमें खवावे भैया, हम कहाँ ले जाएं? जंगल से, जमीन से, जल से चंबल का हमारा प्राचीन समय से का नाता है। अब इसे छोड़कर हम कहाँ जाएं? हम बाबा जी हो तो भाई समाज की सेवा में तत्पर हैं, तन मन धन से तत्पर हैं, लेकिन राजनेताओं से, प्रशासन से हमारे पास कोई मदद नहीं आई है। और हम कठोरता से कह रहे हैं, अगर राजनेता हमारे पास बीजेपी कांग्रेस कोई आवे, हम टीम पत्थर देंगे। हमारी संकट की स्थिति में जहाँ समय कोई नहीं आया। और इधर टीकमगढ़ में लोधी समाज के लोगों ने आज जोरदार हंगामा किया। हजारों की संख्या में सड़कों पर लोग उतरे। लोधी समाज के लोगों ने विरोध जताया। धीरेन्द्र शास्त्री के खिलाफ जमकर नारेबाजी। इस दौरान की गई कार्रवाई की मांग को लेकर प्रशासन को ज्ञापन भी सौंपा है। तो लोधी समाज के लोगों का हंगामा सामने आया टीकमगढ़ में। तो जमकर हंगामा यहां पर किया। हजारों की संख्या में यहां पर लोधी समाज के लोग सड़क पर उतरे। टीकमगढ़ से ये तस्वीरें सामने आई। लोधी समाज के लोगों ने जबरदस्त तरीके से आज
यहां पर हंगामा किया, प्रदर्शन किया। हजारों की संख्या में सड़कों पर लोग उतरे। लोधी समाज के लोगों का हंगामा। टीकमगढ़ की यह तस्वीर। तो प्रदर्शन यहां पर किया गया लोधी समाज की ओर से जोरदार तरीके से। सैकड़ों की संख्या में लोधी समाज के लोग इकट्ठा हुए और कई जगहों पर प्रदर्शन के साथ साथ हंगामा भी हुआ। तो ये दो तस्वीरें यहां पर आप देख सकते हैं किस तरीके से यहां पर टीकमगढ़ में लोधी समाज के लोग इकट्ठा हुए। भिंड की तस्वीर एक दिन पहले की, जब प्रीतम लोधी के समर्थकों ने यहां पर प्रदर्शन किया। इस दौरान हालांकि 2 पुलिसकर्मी जख्मी हो गए, क्योंकि पुलिस टीम पर भी ये कहा जा रहा है कि भीड़ में हमला बोल दिया था। भीड़ में कुछ ऐसे असामाजिक तत्व थे जिन्होंने हमला कर दिया था। तो कल की तस्वीर भिंड की है, आज की तस्वीर टीकमगढ़ की है। कल पुलिसकर्मियों पर यहाँ पर पत्थरबाजी हो गई थी, ये जानकारी निकल कर रही है। और आज की जो तस्वीर आप टीकमगढ़ की देख रहे हैं, लोधी समाज के लोग यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में मौजूद हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं। तो कल भिंड में लोधी समाज ने प्रदर्शन किया था, आज टीकमगढ़ में प्रदर्शन। इधर इंदौर में तेजी से बढ़ते डेंगू के मरीज। जिले में डेंगू के अब तक 7 नए मरीज मिले हैं और कुल मरीजों की संख्या डेंगू की हो गई है 14। तो डेंगू को लेकर जिला प्रशासन अलर्ट मोड में है। नगर निगम दवाइयों का छिड़काव करवा रहा है। तो इंदौर में तेजी से बढ़ते डेंगू के मरीज सामने आए। तो जिले में डेंगू के 7 नए मरीज मिले हैं। तो ये देखिए, तो डेंगू से बचाव कैसे करें, ये एक अहम जानकारी जो हर किसी को पता होनी चाहिए, हर नागरिक को। कूलर, गमलों के पानी हफ्ते हफ्ते में बदलते रहें ताकि इसका लार्वा ना पनपे डेंगू के मच्छरों का। बिना उपयोग की चीजों को नष्ट करें, यहां पर उसमें पानी ना रुके। पूरे बाजू वाले कपड़े पहने, ये एक अलर्ट के तौर पर है। इसके अलावा बिना डॉक्टर की सलाह के कोई दवा भी न ले, उससे नुकसान पहुंच सकता है। तो इंदौर में तेजी से बढ़ते डेंगू के मरीज। तो छत्तीसगढ़ में डेंगू का कहर जारी है, मध्य प्रदेश में डेंगू का कहर जारी है। डेंगू मरीजों की संख्या दोनों जगहों पर बढ़ रही है। इधर न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की खबर पर मुहर लगी। राकेश मावई के बाद 3 जिला अध्यक्ष ने इस्तीफा दे दिया, जिसमें हर्ष विजय गहलोत, झूमा सोलंकी, फंदेलाल मार्को ने इस्तीफा दिया। रतलाम, खरगोन, अनूपपुर के जिला अध्यक्षों ने इस्तीफा दिया है। तो विधायक के साथ तीनों के पास जिला अध्यक्ष की जिम्मेदारी थी। कल कमलनाथ ने भी हटाने के संकेत इनको दे दिए थे। तो खबर पर मुहर यहां पर लगी है। बड़वानी के सिलावत के शासकीय अस्पताल का एसडीएम घनश्याम धनगर ने औचक निरीक्षण किया। एसडीएम के निरीक्षण में 22 अधिकारी और कर्मचारी नदारद मिले। इसी के साथ अस्पताल की जांच लैब में भी लापरवाही देखने को मिली। एसडीएम घनश्याम धनगर ने कहा कि अस्पताल में 98 तरह की जांच की व्यवस्था है, लेकिन यहां सिर्फ 34 प्रकार की ही जांच की जाती है। वहीं अस्पताल से 22 अधिकारियों और कर्मचारियों के नदारद रहने पर एसडीएम ने अनुशासनात्मक कार्रवाई की बात कही है। तो एसडीएम ने औचक निरीक्षण यहां पर शासकीय अस्पताल किया। आज टीम के द्वारा सीएससी सिलावत का आकस्मिक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के समय यहाँ हॉस्पिटल के 22 स्टाफ के कर्मचारी और अधिकारी एब्सेंट थे, जिसमें बीएमओ, बीपीएम, बीसीएम, बीई, अकाउंटेंट सारे जिम्मेदार अधिकारी यहाँ पे नहीं उपस्थित पाए गए। यहाँ की आज सेंट्रल लैब का भी निरीक्षण किया गया, उसमें भी 98 प्रकार की जांच होना चाहिए थी, पर मौके पे अभी 34 टाइप की जांच होना पाई गई है। बाकी व्यवस्था यहाँ ठीक है, पर जो जिम्मेदार अधिकारी है वो समय पे यहाँ पे आज नहीं आए हैं। इनको लेकर आगामी अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। जबलपुर से इस वक्त की बड़ी खबर। जबलपुर में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी कार्रवाई सामने आई। फर्जी अस्पताल पर स्वास्थ्य विभाग और क्राइम ब्रांच की टीम ने छापा मारा है। तो जबलपुर से यह बड़ी खबर इस वक्त की छापेमारी यहां पर हुई है। बड़ी खबर है, जबलपुर में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी कार्रवाई यहां पर सामने आई। तो फर्जी अस्पताल पर स्वास्थ्य विभाग और क्राइम ब्रांच ने संयुक्त रूप से छापा मारा। यहां पर फर्जी अस्पताल पर यह छापेमारी हुई है। और कुमार इंदर हमारे सहयोगी इसी खबर पर जुड़ गए, सीधा उनका रुख करते हैं। कुमार इंदर, किस तरीके से छापेमारी की यह कार्रवाई हो रही है, क्योंकि इसकी जद में तो बहुत से अस्पताल आ जाएंगे। जी निश्चित तौर पर देखिए, जो अग्निकांड हुआ था उसके बाद लगातार स्वास्थ्य विभाग जो है एक्शन मोड में आया। उसी का नतीजा है कि होटल के आड़ में जो अस्पताल चल रहा था वहां पर आज खाद्य और क्राइम ब्रांच, स्वास्थ्य विभाग और क्राइम ब्रांच मिलने
मिलकर जो है वो छापा मारा। मेरे पीछे आप होटल देख सकते हैं कि ये सेंट्रल इंडिया किडनी अस्पताल के नाम से जो ये अस्पताल संचालित का जो बोर्ड लगा है, दरअसल ये अस्पताल नहीं है, असल में ये होटल है। जिस होटल के आड़ में जो है वो किडनी अस्पताल के नाम चल रहा था। ये बड़ी होटल थी। यहाँ पर यहाँ आप देख सकते हैं कि कई मंजिला होटल जो है ये है, इसके आड़ में जो है अस्पताल चल रहा था। और सबसे बड़ी बात है, अब तक जो जांच में निकल कर आई है वो कहीं ना कहीं सारे मरीज जो है वो आयुष्मान कार्ड के तहत यहाँ पे भर्ती कराए गए हैं। ये देखिए आप, ये लॉबी है, यहाँ से जो है वो एंट्रेंस है इस अस्पताल का। आपको मैं दिखाना चाहूंगा, देखिए कि ये एंट्रेंस बनाया गया है। यहाँ पे बकायदा मेडिकल सेंटर्स भी बनाया गया है। ये देखिए यहाँ पर, ये अभी यहाँ पर लगभग बहुत सारे मरीज भर्ती है। और खास ये है कि यहाँ जितने मरीज सारे के सारे अब तक की जो बात आई है उसमें ज्यादातर जो मरीज वो नॉर्मल फर्जी अस्पताल इस वक्त जांच के दायरे में है। यहाँ पर जाहिर है कि अब वो फर्जीवाड़ा करके बच नहीं सकेंगे, क्योंकि यहाँ पर कार्रवाई का सिलसिला जारी है। ये देखिए यहाँ पर जो है वो छापा पड़ा है। अभी भी जो है पुलिस की टीम जो है वो बाहर मौजूद है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो टीम है वो छापेमार कार्रवाई कर रहे हैं। और अभी भी जो लोग हैं, बिल्कुल कुमारिंदर, ये आपने जो तस्वीरें दिखाई, यहाँ पर किस तरीके से एक्शन हुआ? क्या किसी पर गाज भी गिरती हुई यहाँ पर दिख रही है, या फिर अभी सिर्फ यहाँ पर छापेमारी हो रही है, सिर्फ अभी जांच चल रही है? नहीं, देखिए अभी जो है अभी छापेमारी हो रही है, लोगों से पूछताछ चल रही है। यहाँ के डॉक्टर के जो अस्पताल है, अस्पताल के जो मालिक है, उनसे हमने बात करने की कोशिश की। उनका कहना है कि हमने 3 साल पहले ये होटल बंद कर दिया है। उसके बाद जो है यहाँ पर हमने बकायदा अस्पताल का लाइसेंस भी लिया था। उनका ये भी कहना है कि हमारे बातचीत हुई कि हमने 100 बिस्तरों का लाइसेंस अस्पताल लिया है। यदि अस्पताल का लाइसेंस लिया था तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये छापा क्यों पड़ा है। और सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि सारे मरीज जो भर्ती उनका क्यों आयुष्मान का है कि इलाज कराया जा रहा है, क्या दूसरे मरीज यहाँ तब तक नहीं मिले? कई सारे मरीजों से हमने बात की, किसी को नॉर्मल जो मतलब जनरल फिजिशियन के साथ जो मरीज ठीक हो सकते थे, उन मरीजों को भी यहाँ भर्ती कराया गया है। किस मतलब किसी के हाथ में दर्द है, किसी के पैर में, कमर में, सर में दर्द है, ऐसे ऐसे मामूली मरीज को भी यहाँ भर्ती कराया गया। कई सवाल सारे मरीजों का जवाब अस्पताल प्रबंधन को यहाँ पर देना पड़ेगा। कुमारिंदर, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।